नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है काव्य लेख। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई कविता लेकर के नहीं आया। आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं। कुछ मेरे विचार हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि जीवन की विविध घटनाओं पर, जीवन की विभिन्न आयामों पर, समसामयिकी पर, इतिहास पर, वर्तमान पर और भविष्य पर, इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर मैं समय समय पर कविताएं आपके लिए लिखता रहता हूं और आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। परंतु आज मैं जीवन पर कविताएं ना बोल करके मैं एक जीवन की कविता के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। जीवन पर कविताएं तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन की कविता क्या है? जीवन क्या है? दोस्तों, मेरा आज का विचार, मेरी आज की वीडियो बेस्ड है एक बहुत ही दुखद घटना के साथ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं सुशांत सिंह राजपूत, जो अब नहीं रहे हमारे बीच में। उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम अक्सर देखते हैं, सिर्फ यही नहीं कि ये बड़े कलाकार हैं इसलिए इनकी चारों तरफ चर्चा होती है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया तो बच्चों ने आत्महत्या कर ली, मार्क्स कम आए तो बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कभी कर्ज का बोझ ज़्यादा है तो लोगों ने आत्महत्या कर ली, किसान ने आत्महत्या कर ली, कभी कोई चिंता है, कोई अवसाद में है तो आत्महत्या कर ली, डिप्रेशन में है आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आखिर ये स्थितियाँ आती क्यों हैं और इंसान इतना उद्यत कैसे हो जाता है आत्महत्या करने के लिए? मुझे लगता है कि इंसान को कहीं ना कहीं ये समझने में भूल हो सकती है, भूल है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है ये समझने में कि आखिर जीवन है क्या। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ खर्च करते हैं तो खर्च हम अपने पैसों को करते हैं। जो पैसे हमारे पास होंगे उसी को तो खर्च करेंगे। दूसरे के पैसों को हम खर्च नहीं कर सकते, उसका अधिकार हमें नहीं है। ऐसे ही जीवन है। हमें जो ज़िंदगी मिली है, जो हमें जीवन मिला है, वो हमारा नहीं है। फिर जो हमारा नहीं है हम उसे खर्च कैसे कर सकते हैं? हम उसे बर्बाद कैसे कर सकते हैं? तबाह कैसे कर सकते हैं? किसी और दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं? दोस्तों, मुझे लगता है आप सोच रहे होंगे कि हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, हमारा अपना जीवन है, हमारे अपने निर्णय हैं। मैं कैसी बात कर रहा हूँ कि ये जीवन हमारा ही नहीं है? मैं समझाता हूँ आपको। दोस्तों, प्रकृति में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ वो है जिसमें जीवन नहीं है और चेतन वो है जिसमें जीवन है। अब प्रकृति से एक उदाहरण लेना शुरू करते हैं। वृक्षों में जीवन होता है, नदियों में जीवन होता है, धरती में जीवन होता है। अब वृक्षों में जीवन होता है तो वृक्ष फल देते हैं, वही उनकी कमाई है, वही उनका सार है। तो अब वो वृक्ष जो फल देते हैं वो किसके लिए देते हैं? अपने लिए देते हैं? नहीं, ना वो अपने लिए उपयोग करते हैं और ना उपयोग कर सकते हैं। वो जीवन भर फल देते हैं और वो दूसरों के काम में आते हैं, दूसरा उसका उपभोग करते हैं, वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका उस पर अधिकार नहीं है। वृक्ष जो ऑक्सीजन बनाते हैं, जो हवा बनाते हैं, उसका उपयोग भी दूसरे करते हैं, वो नहीं करता। जिस दिन ये वृक्ष अपना फल स्वयं खाना शुरू कर देंगे और ये अपनी हवा, अपनी ऑक्सीजन को स्वयं लेना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन उनके अंदर वो गुण ही नहीं होगा कि वो ऐसा कर सकें। नदियों में अथाह जल होता है, अमृत तुल्य जल होता है। गंगा ले लीजिए, यमुना ले लीजिए, गोदावरी ले लीजिए, सरस्वती ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र ले लीजिए, दुनिया की कोई भी नदी ले लीजिए, वो अपने जल के एक कण का भी उपयोग अपने स्वयं के लिए नहीं करती, वो दूसरों के लिए करती है। इसीलिए उसके अंदर अथाह जल है, उसके अंदर जल की कोई कमी नहीं, इसीलिए वो जीवन है। हमारे धर्मों में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में वर्णन आता है। कहीं देवी के रूप में, कहीं माँ के रूप में पूजी जाती हैं। हम उनको चेतन मानते हैं, हमारी उन पर आस्था है। वो हमें जीवन प्रदान करती हैं, अपने जल से भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। खेत खलिहान, धरती में उर्वरक क्षमता होती है, अनाज पैदा होता है, किसान अनाज पैदा करता है, अनेक प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ सब पैदा होती हैं। तो क्या वो अपने लिए यूज करता है? नहीं, वो दूसरे के लिए यूज करता है। और यही खेत की खलिहान की उपयोगिता है। जिस दिन खेत और खलिहान अनाज पैदा करना या अपनी उर्वरक क्षमता का उपयोग करके जो उनकी पैदावार है वो करना अगर बंद कर दिया, तो क्या आपके लिए कोई खेत और खलिहान का कोई महत्व है? किस काम के हमारे? वो अपनी पहचान खो देंगे। ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। जीवन, आपको क्या लगता है कि जो जीवन है क्या? जीवन वो है? कौन है? क्या है जीवन? ये जीवन को कैसे परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं जो जिंदा है वो जिंदा है, वो उसी का नाम जीवन है। अच्छा, तो जिंदा कौन है? जो जीता है, परंतु किसके लिए? अपने लिए या दूसरों के लिए? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे ही प्रकृति में जितनी भी चेतन चीजें हैं उस पर उपभोग का अधिकार उसका नहीं है, वैसे ही हमारा जीवन है। ये जीवन हम अपने लिए नहीं जीते, ये जीवन हमारा दूसरों के लिए होता है। दूसरों के लिए कौन सा? मतलब वो दूसरे नहीं, अपने ही होते हैं। और अपने कौन? उस पर सबका हक होता है, आपका अधिकार नहीं है उस पर। आपके जीवन पर आपका अधिकार नहीं है। सबसे पहला अधिकार आपके माँ बाप का है।
जिन्होंने आपको ये जीवन दिया, आपके परिवार का है, आपके बीवी बच्चों का है, आपके पति का है, आपके रिश्तेदारों का है, आपके दोस्तों का है, जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े होते हैं, आपके गांव का है, आपके समाज का है, आपके देश का है, और अंत में इस प्रकृति का है। इस प्रकृति का भी अधिकार आपके ऊपर है, इस देश का है, इस समाज का है। दोस्तों, जिस प्रकृति ने आपको जीवन दिया उस पर उसका भी हक है। हम अपने बच्चों पर अपना अधिकार जताते हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनको डांटते हैं, मारते हैं, सही दिशा देते हैं, प्यार करते हैं, हम उनकी परवरिश करते हैं और बहुत ही सावधानीपूर्वक हम उनको पालते पोसते हैं, और वो बड़े होकर के उनको एक सक्षम इंसान बनाते हैं, एक सफल इंसान बनाने की, एक मजबूत आधार प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उस पर माँ बाप का अधिकार है, ऐसे ही प्रकृति का भी हम पर अधिकार है। हमारे ऊपर माँ बाप का अधिकार है, हमारे ऊपर बच्चों का अधिकार है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म से ही सारे रिश्ते आपके पास आ जाते हैं, और उन सारे रिश्तों का आप पर अधिकार होता है। अब आप माँ बाप के अधिकार अलग कर दीजिए, आप अपने परिवार के कुटुंबों के अधिकार अलग कर लीजिए, आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हिस्से को अलग कर दीजिए जो आपके जीवन पर अधिकार है। आपका समाज, प्रकृति और देश पर आपका जो अधिकार है उसको अलग कर दीजिए। तो फिर आपके हिस्से में जीवन कितना आया? आप गौर कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी सी समस्या हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी सी कठिनाई आई, थोड़ा सा अकेलापन महसूस हुआ तो इंसान ने आत्महत्या कर ली। हमारा समाज, हमारा देश किधर जा रहा है? आज इस पर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। पुराने समय से हमारे इतिहास पे आप उठा करके देख लीजिए, साधु संत जो वैराग्य धारण करते थे, जो तपस्या करने के लिए जंगलों में निकल जाते थे, एकांतवास में रहते थे, और एकांत में रहकर के वो अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते थे, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाते थे, और जब आते थे समाज में तो वो कुछ देने लायक होकर के आते थे, वो कुछ अच्छे होकर के आते थे। वो भी तो एकांत में रहते थे, फिर उन्हें डिप्रेशन क्यों नहीं हुआ? फिर उन्हें कभी अकेलापन महसूस क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मानते हैं आपके दोस्त पास में नहीं है, आपके रिश्तेदार पास में नहीं है, आपका परिवार पास में नहीं है, हो सकता है आपको कुछ दुख की कुछ घड़ियां भी हों, थोड़ा बहुत कुछ कष्ट भी हो, आप परेशानी को झेल रहे हैं, परंतु आप अपने ही जीवन के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के पास में किस चीज़ की कमी थी? पैसों की कमी थी, नाम की कमी थी। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति शायद उसको पहचानता होगा, हर वर्ग का व्यक्ति उसको पहचानता होगा। उसकी सफलता को भी हम सब देखते आए हैं, सुनते आए हैं। किसी सीरियल से शुरू किया और बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ में उसने एक्टिंग करी, नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई। फिर ऐसा क्या हो गया? कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि हमारा समाज, हमारी पीढ़ी किधर जा रही है। बहिर्मुखी होने के साथ साथ में थोड़ा अंतर्मुखी होना भी सीखना चाहिए। यही योग सिखाता है। योग जोड़ना सिखाता है, घटाना नहीं सिखाता। आज योग की भी आवश्यकता है। आप मुझे बताइए जरा मैसेज पे करके कि इसके लिए क्या करना चाहिए। क्या हमें योग का सहारा लेना चाहिए? हमें साइकियाट्रिस्ट की सहारा लेना चाहिए? बहुत से मनोवैज्ञानिक होंगे जो अपनी अपनी राय देंगे इस घटना पर, परंतु मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि जो जीवन हमारा है ही नहीं, उस जीवन के बारे में फैसला करने का अधिकार हम कैसे ले सकते हैं? उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही है इस उम्र में, जब उस माँ बाप ये कष्ट उसका देखेंगे, क्या उसके पार्थिव शरीर को देख करके क्या उनकी हालत होगी? कोई अंदाजा लगा सकता है? जब हम, आप और सारा हिंदुस्तान इतना दुखी है तो उनके माँ बाप, उनके परिवार और उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों, उनके गांव और उनके शहर के लोगों के दुख की आप कल्पना करिए। और ये सिर्फ किस लिए? कि मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। मुसीबतें तो आती हैं फिर चली जाती हैं। रात होती है, जब रात होती है तो कहीं भी सवेरा का कोई नामो निशान नहीं होता। आप किसी कोने में दूर दूर तक देख लीजिए, रोशनी की किरण दिखाई नहीं देगी। लगता है चारों तरफ पूरी दुनिया, पूरी धरती, एक पूरा संसार अंधकारमय हो गया। कुछ रहा ही नहीं इसके अलावा। ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई मंजिल दिखती है, ना कोई राहगीर दिखता है, ना कोई राह दिखती है। परंतु सूरज जैसे ही निकलने का टाइम होता है, सुबह होती है और सूरज की एक किरण के साथ में सारा अंधेरा गायब। और जहां सूरज की सीधी रोशनी नहीं भी पहुंच पाती, वहां भी सब कुछ दिखता है, छाया बन सकती है, लेकिन अंधकार नहीं रह सकता। दोस्तों, ऐसा ही जीवन है। कभी आप अपने आप के अंदर झांक करके भी देखिए, आपके अंदर ईश्वर वास करता है। हमारे शास्त्रों ने लिखा है हम ब्रह्मास्मि। हम उस चीज़ को, उस मूल को क्यों नहीं समझ पाते? हम अपने अंदर ही अपने को क्यों नहीं खोजते? जरूरी ये नहीं है कि आप 24 घंटे में कितनी बार हंसते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप लोगों के पीछे बैठ के कितने ठहाके लगाते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप कितने हंसी मजाक करते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके चेहरे पे मुस्कान कितनी रहती है। जरूरी है तो सिर्फ ये कि आप खुश कितने हैं, आप खुश कब होते हैं। मत हंसिए, मत ठहाके लगाइए, लेकिन आप खुश रहिए। आपके साथ जुड़े हुए लोग खुश होंगे, वो ठहाके लगाएंगे, वो आपकी खुशियों में शामिल होंगे। आप दुख से निपटिए। ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए कि दुख आपको निपटा दे। यह हमारे समाज की बहुत ही दुखद घटना है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके माता पिता को, उनके परिवार को इस असीम दुख से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें। दोस्तों, अंत में बस यही कि कभी भी आपको कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, तो आप ये जरूर सोच लीजिए कि एक मायूसी की तरफ कदम बढ़ाने से पहले आप ये देख लीजिए कि कितने लोगों की
आस आपसे जुड़ी है, कितने लोगों का विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है, और आपका जीवन सिर्फ आपका जीवन नहीं, कितने लोगों का जीवन से जुड़ा हुआ है, और कितने लोगों का जीवन आप साथ में लेके चल रहे हो। इन सांसों पर आपका कितना अधिकार है। शायद 24 घंटे मिली जाने वाली सांस में एक भी सांस आपके हिस्से पे नहीं आएगी पूरी। इसलिए ये जीवन भी औरों के लिए है, तो औरों के काम में आए। यही इंसान है, यही इंसानियत है। और हो सके तो अपने अंदर ईश्वर को पहचानने की कोशिश कीजिए, ईश्वर की खोजने की कोशिश कीजिए। शांति आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, शांति आपको अंदर मिलेगी। दोस्तों, लतीफ़ ए लज्जाज बनकर खुद की रहनुमाई तो कर। लतीफ़ ए लज्जाज बनकर खुद की रहनुमाई तो कर। आईने में भी खुदा का अक्स नजर आएगा, आईने में भी खुदा का अक्स नजर आएगा, तो उससे कुछ वफाई तो कर। आईने में भी खुदा का अक्स नजर आएगा, तो उससे कुछ वफाई तो कर। तेरे भीतर है उसे वो बाहर ना तलाश कर, तेरे भीतर है वो उसे बाहर ना तलाश कर। जरा तबीयत से दिल की सफाई तो कर। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस समस्या से निपटने का हल क्या है। क्या योग है, क्या एकांत है, क्या सुख सुविधाएं हैं, क्या सफलता है, क्या धन वैभव ऐश्वर्य क्या है आखिर की व्यक्ति इन सब चीज़ों से बाहर निकले। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव दीजिए। मैं आपसे सिर्फ बात करने के लिए आया था, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं आप सबके बीच अपनी बात रख सकता हूं, क्योंकि मैं आप सबको अपना समझता हूं, और इसी अपनेपन के नाते मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए आया था। आपको मेरे विचार कैसे लगे, आप कहां तक सहमत हैं, और आपकी इस घटना के बारे में विचार क्या है, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। नमस्कार।